नमस्कार दोस्तों, डच फॉर्म क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए, आपका जैसा कि आप लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया उनके समीकरण। आज हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर की, बात करेंगे अम्ल और क्षार। तो अम्ल और क्षार की बात अगर हम करते हैं, अम्ल और क्षार वाले चैप्टर से देखिए क्या क्या प्रश्न इस बार पूछे जाएंगे, उसको हम आपको बता देते हैं। तो पहला इसमें जो टॉपिक दूसरा चैप्टर है, अम्ल है और क्षार है। अम्ल क्षार लवण। इस चैप्टर से जो प्रश्न इस बार आने वाले हैं बोर्ड परीक्षा में, हाई स्कूल वाले जितने बच्चे हमारे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए है वीडियो। इसमें पहला आप लोग क्वेश्चन रख लीजिएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछा जाएगा, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उदासीनरी है या उदासीनी अभिक्रिया कह सकते हैं, रामत लिखिएगा। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में प्रश्न पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके एक उदाहरण लिखिए। तो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग को मैं बता दे रहा हूं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया अगर एग्जाम में आता है तो आप क्या लिख के आएंगे, लिख कर आएंगे कि अम्ल क्षार के परस्पर क्रिया से, जिसमें अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से मिलकर जल और लवण बनते हैं। क्या बनते हैं? जल और लवण बनने की प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से जल एवं लवण बनते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में मैंने बताया, अब बात एग्जाम्पल के लिए आएगा। जैसे मान लो इसका उदाहरण हो जाएगा HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर इसमें जब क्रिया कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? तो आइए बात हम करते हैं क्या बनेगा, देख लीजिएगा। तो बनने का मतलब यहां हो जाएगा, सोडियम इसके साथ क्रिया कर लेगा, प्लस और माइनस का आवेश, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो प्लस माइनस से क्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड बना लेगा। सोडियम क्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन यहाँ एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो सर ये क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। अर्थात ये लवण है और ये जल है और ये अम्ल है और ये क्षार है। तो आपको पता हो ही गया है कि अम्ल और क्षार के परस्पर क्रिया से लवण और जल बनते हैं, और इसी क्रिया को हम क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इस बार परीक्षा में इसको आप तैयार करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा इस बार परीक्षा में? सर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? पीओपी के बारे में लिख कर आएगा। पीओपी, जिसको हम कहते हैं हिंदी शब्दों में प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो पूछा जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, उपयोग, इस प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका जो अणुसूत्र होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्या? कैल्शियम के सल्फेट और हेमीहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। तो कैल्शियम के सल्फेट, हेमीहाइड्रेट को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। अणुसूत्र की बात करें, अणु सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा CaSO4 हाफ H2O होगा। ये सर क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, इस बात को याद रखिएगा। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। और इसके बनाने की विधि की बात अगर हम करें तो जब इसको बनाया जाता है तो इसमें आप लोग को पता है, जब जिप्सम को 120 से 130 अंश सेंटीग्रेड तक जब गर्म करते हैं, जिप्सम को जब हम 120 से 130 अंश सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूटता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस में टूटता है। अब इसका उपयोग की बात करेंगे
परीक्षा में पूछा जाएगा इसके उपयोग लिखिए, तो 1 2 3 उपयोग लिख लीजिएगा। पहला उपयोग आप क्या लिखेंगे, हड्डियों के टूटने के बाद जो प्लास्टर लगाया जाता है इसके उपयोग में आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं चाक बनाने में लिख सकते हैं। तीसरा आप उपयोग लिख सकते हैं घर की जो डिजाइन बनाई जाती है उसको आप लिख सकते हैं। मूर्तिकला के रूप में 30 के उपयोग है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक उपयोग है। यहां तक तो क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। तो इस प्रश्न यहां से जो प्रश्न आने वाले इस बार उसको आपको हम बताते चल रहे हैं, इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा। अब अगला टॉपिक देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन जो आने वाले हैं इसके बाद जो आपका परीक्षा में सवाल बनेगा, एक देख लीजिए, व्यंजक चूड़ बनाना। अब व्यंजक चूड़ की बात अगर हम करते हैं तो व्यंजक चूड़ को याद है, व्यंजक चूड़ का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है। ठीक है। अब इसका जो अणुसूत्र की बात करें, व्यंजक चूड़, इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो CaOCl2, ठीक है, ये क्या है, ये व्यंजक चूड़ है, CaOCl2। बनाने की विधि अगर पूछा जाता है तो बनाने की विधि में याद रखिएगा, प्रयोगशाला में व्यंजक चूड़ को बुझे हुए चूने के साथ। अब देखिए जब इसको हम बनाएंगे तो Ca कैल्शियम का क्या कह रहा है, हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। इसको हम बुझे चूने के साथ अगर हम गर्म करते क्लोरीन के साथ, तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां देख रहे हैं 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, 2 से गुणा करेंगे 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो आपको हम बता दे रहे हैं कि यहां Ca 1 है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है। तो पहला काम जब बनेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। ठीक, इसका अगर क्रिया हम करा देते हैं तो पहला काम ये बना लेगा, क्लोरीन ए अणुसूत्र व्यंजक चूड़ बनाए। तो पहला काम जब भी क्रिया करेगा तो जल बनाएगा, और जल के साथ अगर हाइड्रोजन के 2 अणु निकल चुके हैं, ऑक्सीजन के 1 अणु निकल चुके, तो यहां बचा होगा ये बनाएगा। इसका मतलब CaOCl2। तो इसका मतलब जब हम कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बुझे चूने के साथ क्लोरीन गैस के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है व्यंजक चूड़, ब्लीचिंग पाउडर, और ये बनता है क्या है, H2O, जल बनता है। अब इसका उपयोग की बात अगर आप किया जाए तो उपयोग अगर पूछा जाएगा परीक्षा में, उपयोग बताइए, तो उपयोग में आप 2-3 पॉइंट इसका उपयोग लिख लीजिएगा। ठीक है। पहला उपयोग आप क्या लिखेंगे कि जैसे कोई टंकी पानी वाला होता है तो उसको साफ करने के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर को डालते हैं, तो याद रखिएगा कीटनाशक के रूप में हो गया। और ब्लीचिंग पाउडर का कहीं कहीं प्रयोग दाग धब्बे छुड़ाने के काम में आता है, आपको ये भी पता होगा। और याद रखिएगा कीटनाशक के रूप में हम बता ही चुके हैं, अभिकारक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके 2-3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा व्यंजक चूड़ के। ठीक है, आगे चलते हैं। ये परीक्षा में इतने, इससे ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, जहां जहां बता दे रहे हूं वो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक। और अगला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इसमें कुछ आप लोग इसमें एक और देख लीजिएगा, पीएच सूचक। तो पीएच सूचक के बारे में हम आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। जिसका अगर पूछा जाएगा पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, सीरीज में अगर आपके दिया है क्वेश्चन तो आप इसको देख लीजिएगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसके खोजकर्ता की बात अगर करते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। इसके खोजकर्ता की बात अगर हम करते हैं, खोजकर्ता की बात अगर हम करें
पीएच के खोजकर्ता सॉरेनसन है, सॉरेनसन है। और याद रखिएगा ये इनकी जो स्थितियां होता है, यह एक पैमाना है। आपको पता है कि 7 से लेकर 14 तक के बीच में अगर है तो याद रखिएगा ये क्या है, क्षार है। ये क्या क्षार है। और 7 से अगर जीरो इधर आते हैं, 0 तक का आते हैं, तो याद रखिएगा 1 से 14 तक या 0 कह लीजिएगा, यहां 1 से 14 तक ये अम्ल है, अम्ल है, ये अम्ल है। अगर 0 या 7 के बराबर अगर कोई मान है तो क्या होगा, सीन है, सीन है। इस बात को याद रखिएगा। तो या अगर पूछा जाए कि पीएच है क्या, पीएच याद रखिएगा एक पैमाना है। इसके खोजकर्ता सॉरेनसन है। इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जाना जाता है। 0 से 7 के बीच, 7 से 1 से बीच में अगर वो कोई शब्द अंक है तो अम्लीय है। और अगर 7 से 14 के बीच में क्षारीय। जैसे छोटा सा एग्जांपल, अगर हम आपसे पूछ लें कि चाय का पीएच मान कितना होगा, तो चाय का पीएच मान याद रखिएगा, बढ़िया आप चाय पीते हैं तो 5 साढ़े 5 रुपए के मिलेगा। इसका मतलब चाय का पीएच मान कितना है, 5.5 है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कॉफी का पीएच मान कितना होता है, तो कॉफी का पीएच मान जो होता है, कॉफी अगर बढ़िया नहीं बना तो याद रखिएगा 5 रुपए मिलेगा। तो कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। जैसे समुद्र के जल का पीएच मान पूछ लिया जाए, समुद्र के जल के पीएच मान पूछा जाए तो 7 से समुद्र, 7 से 7, तो समुद्र का पीएच मान कितना होगा, 7 समुद्र वाला गाना सुने होंगे, तो 7 होता है। ठीक है। बैटरी के तेजाब का पीएच मान अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, तेजाब या कहे चाहे बैटरी के तेजाब कहे, तो उसका पीएच मान हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। तो ये इसके पीएच मान है। तो पीएच मान अगर पूछा जाता है तो आप इसको आप लिख लेंगे। ठीक है। और बाकी बहुविकल्पी क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बहुत मायने रखेंगे। 120 नंबर के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे। और मैं आपको लगातार पूरा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ, इंग्लिश, हिंदी में क्या आने वाला है सब पढ़ा देते हैं। ठीक है। बस आप लोग का सपोर्ट सहयोग चाहिए। लगातार आप लोग शेयर करते रहिए वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।